हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको संविदा 2, जिसको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ विशिष्ट संविदा भी बोलते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यह आपके जो है LLB सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो है वीडियो रहेगा। और अगर जो बात करें ईयरली एग्ज़ाम को, तो यह जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यह आपका सब्जेक्ट जो है MBA। और अगर जो बात करें कि जो है आपका जो BCom एग्ज़ाम होता है या फिर जहाँ पे संविदा की बात आती है वहाँ पर ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रह सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, उपनिधान को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ठीक है। उपनिधान को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ठीक है। धारा 148, 150, 180 या फिर 170, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका धारा 148 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, कौन सा वाद उपनिधान से संबंधित है, ठीक है। आपके जो है एग्जाम में आप लोग देखते हैं कि आपके वाद वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग से 10 से 15 क्वेश्चन वाद पर जो है आते हैं, ठीक है। तो वाद वाले क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वाद उपनिधान से संबंधित है, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद, सैयद बनाम भट्ट, ऑप्शन सी आपका जो है बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद, और डी आपका अफोर्ड बनाम डेविस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है स्टेट ऑफ गुजरात जो है गुजरात का स्टेट था, ठीक है, गुजरात स्टेट था। और मेमन मोहम्मद का जो केस था उसमें जो है उपनिधान से वह संबंधित है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, थर्ड आपका क्वेश्चन, कौन सा धारा साधारण धारणाधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 170, 171, 172 और 174, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक करेक्ट धारा होगी, वह आपकी जो करेक्ट धारा जो है वह धारा 171 हो जाएगी, ठीक है। देखिए, धारा की बात की जाए तो IPC की धारा अलग होती है, CRPC की धारा अलग होती है, संविदा की धारा अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जो है आपकी जो बुक होती हैं, मीन्स अलग अलग आपके जो नियम होते हैं उनकी धाराएं अलग अलग आपकी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है धारा CRP IPC की जो है ना जो है मैच करने लगना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपचार माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन 1, दोषी पक्षकार के खिलाफ वाद संस्थगित करने का, ऑप्शन बी, न्यायालय से व्यादेश प्राप्त करने का, ऑप्शन सी, नुकसानी के लिए वाद लाने का, ठीक है, और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपका जो बात करें तो दोषी पक्षकार के खिलाफ संस्थगित करने का ये भी आपको अधिकार हो है, न्यायालय से व्यादेश का आपको अधिकार है, नुकसानी के लिए भी आपको जो है अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सही ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, फर्म की संपत्ति का स्वामित्व किसी एक भागीदार में निहित नहीं होता, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। फर्म मीन्स जैसे आप कोई जो जानते संस्था कोई होता है, ठीक है। तो संस्था का जो है कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, तो वह एक बंदे पे निर्भर नहीं होता। संस्था का जो है कोई भी चीज़ है एक बंदे पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। तो वह जो है ऐसा किस धारा में जो है बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपसे ऑप्शन जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, कोई भी भागीदार फर्म की संपत्ति को अपना निजी संपत्ति मानते हुए ऑप्शन 1 अंतरण कर सकेगा, अंतरण नहीं कर सकेगा, दान कर सकेगा, क्रय कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, देखिए आपका अगर जो एक फर्म है, मान लीजिए आप एक कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी या फिर महाविद्यालय आप ओपन किए हैं, ठीक है। तो यह ओपन जो महाविद्यालय होगा, ठीक है, या किसी एक देखो बंदे का नहीं हो सकता, इसमें भी आपका फर्म बनता है, ठीक है, फर्म बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यह हालांकि पैसा एक ही लोग लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे यह जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे इसका फर्म टाइप का होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जानते होंगे कि यह कॉलेज उनका है या जो है यूनिवर्सिटी जैसे उनकी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर जो भी मान लीजिए जो फर्म बनता है उसमें भी कई सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वह जो है वह अकेला बंदा जो है किसी भी जो निजी संपत्ति का जो है अंतरण नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, व्यपनदेशन हो सकता है, ठीक है। व्यपनदेशन क्या कैसे हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक, आचरण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पर करेक्ट आंसर
ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मौखिक की बात की जाए तो यहाँ पर आपका मौखिक भी सही है और लिखित भी आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, व्यपदेशन के सिद्धांत का उद्देश्य है, ठीक है, व्यक्तियों के हितों का संरक्षण, भागीदार के हितों का संरक्षण, ऊपर वाले दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निवृत्ति के पश्चात फर्म के कार्यों के प्रति दायित्व के संबंध में ऐसा भागीदार अपने भावी दायित्व से मुक्त हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लोक सूचना देकर, व्यक्तिगत सूचना देकर, प्रार्थना पत्र देकर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका प्रार्थना पत्र देकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे निवृत्ति के पश्चात, जैसे आप कहीं पर जो है आपका जो है निवृत्त हुआ, उसके बाद फर्म के कार्यों के प्रति आपका दायित्व जो है उससे संबंध में अगर जो आप ऐसा भागीदार अपने भावी दायित्व से मुक्त हो सकता है, मीन्स आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे अगर जो आप मुक्ति चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र ही देना होगा ना। जैसे चाहे सीएम हो, पीएम हो, या फिर आपका जो है कॉलेज के प्रिंसिपल हो, टीचर हो, चाहे जो भी हो, अगर जो वो अपने जो है काम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो अपना प्रार्थना पत्र ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन, भागीदार के निष्कासन के बाद बारे में उपबंध है, ठीक है। भागीदार के निष्कासन के बारे में उपबंध है धारा 30 में, 31 में, 33 में या फिर 32 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका धारा 33 हो जाएगा, ठीक है। आपके जो है जितनी आपकी धारा है इसमें कम से कम जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 है, इसमें आपकी कम से कम जो है 120 धाराएं टोटल जो है लगभग आपके सिलेबस में, ठीक है। जिसमें से आपकी जो है 40 धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी, ठीक है। हम आपको जो है 40 धाराओं का एक वीडियो कराएंगे, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वह वीडियो रहेगा, आप जो है देखिएगा, ठीक है। हम आपको यह 40 धाराओं का वीडियो करवाएंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है कहाँ, धारा 56 में, 57 में, धारा 58 में या फिर 62 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका धारा 57 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, फर्म के रजिस्ट्रार को लोक सेवक माना गया है, ठीक है। भागीदारी के संबंध में, विशेष स्थिति के संबंध कारण, इनमें से कोई नहीं, या फिर मापदंड संहिता की धारा 21 के अर्थों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी की आवश्यक शर्त है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, उनके मध्य संविदा, ऑप्शन सी, ऐसी संविदा कारोबार के लिए, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आप यहाँ पर देखें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। देखो भागीदारी क्या मतलब, कहीं पे पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप कब होगी, आप अकेले होंगे तो पार्टनरशिप कदापि हो ही नहीं सकती, ठीक है। भागीदारी के लिए क्या होगा, आप 2 हों या फिर 2 से अधिक हों, ठीक है। 2 से अधिक होकर आप भागीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त आपका पहला जो ऑप्शन फुलफिल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, उनके मध्य संविदा होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक बंदे के मध्य जो संविदा कैसे होगी, नहीं होगी ना। अगर जो 4, 5 या 2 से अधिक लोग हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे चाहे मान लीजिए अगर जो लाभ होता है तो वह सब में डिवाइड होगा, या फिर कोई किसी फायदे के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसी संविदा कारोबार के लिए, ठीक है, कोई ऐसी संविदा यहाँ पे जरूर करेगा कि जिससे उसका कारोबार अच्छा हो, ठीक है। तो यह भी आपका सही होगा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन भागीदारी एवं कंपनी का मुख्य अंतर है। कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 रहती है, जबकि भागीदारी में अधिकतम संख्या 20 रहती है, ठीक है। अगला ऑप्शन, कंपनी का रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य होता है, जबकि भागीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन इच्छा की बात होती है, ठीक है। ऑप्शन सी, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, जबकि भागीदारी में प्रत्येक भागीदार का जो दायित्व असीमित होता है। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके जो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है,
तो आपके लोग जानते हैं कि इस बार का पेपर एमसीक्यू बेस पेपर होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू पेपर बेस होगा तो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस या एमसीक्यू क्वेश्चन से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वही आपके लिए माइंड सेट कर सकता है। ठीक है, और माइंड सेट करने के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह जो चाहिए, अगर जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, लगभग जो है आपको एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट की जो है 500 क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे पास है। ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ के लिए जो है यहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट की लगभग आपके पास जो है 500 क्वेश्चन की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कैसे पीडीएफ प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, इसका दोनों चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, चाहे वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर। ठीक है, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट का एक का अगर जो 500 हो गया, मान लीजिए 400 हो गया या 450 हो गया। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स में होगा, तो लगभग क्या है आपके जो 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट के। ठीक है, तो 2200 क्वेश्चन अगर जो आपके पास हो जाएंगे उनकी पीडीएफ का, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपकी तैयारी को बूस्टअप मिल सकता है। और आपको अगर जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त हिंदू परिवार एवं भागीदारी में प्रमुख अंतर है? ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार और भागीदारी में प्रमुख अंतर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं, संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्यों के अधिकार पारिवारिक विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि भागीदारों के अधिकार संविदा द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हिंदू परिवार के सदस्य होते हैं उनके अधिकार जो होते हैं पारिवारिक विधि, मीन्स परिवार की एक जो है नियम कानून होते हैं, हर सब एक परिवार के नियम कानून होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो है सबसे बड़े होते हैं वो नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, उसके जो सदस्य होते हैं उनका पालन करते हैं। ठीक है, तो हिंदू परिवार में जो है उसके द्वारा निर्धारित होगा, जबकि भागीदारी में क्या होगा कि एक संविदा के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे परिवार है, आपके सदस्य हैं परिवार के, तो वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे? आप अपने फैमिली वाले सदस्यों के थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। वहाँ पे अगर आप जो है किसी से भागीदार करते हैं, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका जरूर होगा। ठीक है, अगला आपका जो है भागीदार की स्थापना है तो संविदा की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के लिए ऐसे संविदा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका, संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्यों की अधिकार जन्म से होता है, सदस्यों का अधिकार जन्म से होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि भागीदारी में भागीदारों का अधिकार संविदा से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह जो है प्रोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, ऐच्छिक या इच्छाधीन भागीदारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक है, ऑप्शन 1 धारा 4, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका धारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काउंटर ऑफर पर प्रमुख मामला क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो है वाद यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हाइड बनाम रिंच ब्रिटेन की संपत्ति, कंपनी बनाम रानी। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है ठकराल एंड सन्स बनाम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन है हाइड बनाम रिंच हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कौन सा मामला निराशा के सिद्धांत का वर्णन करता है? ठीक है, निराशा के सिद्धांत का वर्णन करता है, ऐसा कौन सा मामला हुआ था जिसमें निराशा के सिद्धांत का वर्णन किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं कैरल बनाम हेनरी, हार्वे बनाम फेसी, कार्बोलिक स्मोक बाल्स केस। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन 1 कैरल बनाम हेनरी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किस मामले में नुकसान की दूरदर्शिता किया गया है? ठीक है, चर्चा कीजिए। ऑप्शन 1 आपके हेडली बनाम बेक्सिडले, ऑप्शन बी कविता त्रेहन बनाम बल्सर, ऑप्शन सी के अबोध बेकर बनाम केपी आयुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हुआ हेडली बनाम बेक्सिडले हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, उच्चतम बोली की स्वीकृति का संचार है पूर्ण अनुबंध के लिए आवश्यक। ठीक है, पूर्ण अनुबंध के लिए आवश्यक यह तय किया गया था, जिसमें कौन सा वाद हुआ था या फिर कौन सा मामला हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या है, हरिद्वार सिंह बनाम बेगम
ऑप्शन बी आपका भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, ऑप्शन सी आपका कार्लिल बनाम कार्बोलिक, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, केवल एक प्रस्ताव देना कारण का हिस्सा नहीं है, अनुबंध के उल्लंघन के लिए हटाने के लिए कार्रवाई का परिणाम है। ठीक है, प्रस्ताव की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया था जिसमें कौन सा मामला था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भगवान दास गोवर्धन पिता केडिया बनाम गिरधारी लाल, ऑप्शन बी आपका राजा रानी बनाम श्याम कुमारी, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों हो सकते हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका भगवान दास गोवर्धन पिता केडिया बनाम गिरधारी लाल हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, जहाँ एक प्रस्ताव तत्काल की एक विधि के रूप में दिया जाता है, टेलेक्स किस तरह संचार अनुबंध तभी पूरा होता है जब प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है और संपर्क है उस स्थान पर किया जाता है जहां स्वीकृति प्राप्त होती है, या किस मामले में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो हैं, एंटारेस लिमिटेड बनाम पूर्वी निगम के एक मील, ऑप्शन बी आपका श्याम बरी बनाम यूपी वन निगम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपका एंटोरस लिमिटेड बनाम पूर्वी निगम के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अगला आपका क्वेश्चन, प्रस्ताव और स्वीकृति 3 घटक हैं, निश्चितता, प्रतिबद्धता और संचार पर आधारित होनी चाहिए, या किस मामले में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन आपके हैं, किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस ऑयल नेचुरल गैस, ऑप्शन बी आपका हाजी जीवा बनाम सम्राट, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक अनुबंध का गठन करने के लिए दोनों पक्षों को समझौता के लिए सहमत है, या किस मामले में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन आपके जो हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सलीम स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता। ठीक है, और ऑप्शन बी शंकर भट्ट बनाम क्लाउड पिंटो, सी ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका भी ऑप्शन सी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अन्य लोगों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन समझौता जो नहीं है, इसके पक्षकार एक निर्णायक अनुबंध नहीं है, यह आयोजित किया गया था जिसमें मामला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह वाद का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर मामला MV शंकर भट्ट बनाम क्लाउड पिंटो हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, विचार कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल पक्ष सम्मान करते हैं लेकिन कानून कुछ होने के रूप में भी मान सकता है। ठीक है, यह वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि पर्याप्त या नहीं। ठीक है, ठीक है, जो वास्तविक मामला होना चाहिए, इसका प्राप्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह किस मामले में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका सितंबरा बनाम PS रेगा, वेंकट बनाम गरुड़, चिन्मय राव बनाम गरुड़, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको PDF चाहिए तो नीचे आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है लगभग के एक सब्जेक्ट के 500, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट के आपके जो पूरा सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होगा तो उसके जो है लगभग 2200 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।